कर रहे हैं एकांतवास में अकेले रहने में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। दरअसल अकेले रहने में क्या होता है कि अगर शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं तो काफ़ी फ़ायदे हैं। शिक्षा से जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा क्या है, अगर आप किताब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उस समय क्या होता है, अकेले रहते हैं तो सारे दुनिया का प्रॉब्लम आपके दिमाग में घूमता रहता है, और जब घूमता रहता है तो उसको मिनिमाइज़ करने की आप कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम को छोड़ के, और क्या करते हैं आप किताब के तौर पे ध्यान देते हैं। जब किताब पे ध्यान देते हैं तो ये एक तरफ का योगा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है आपका कंसंट्रेशन डेवलप होता है। और दूसरी चीज़ होता है कि जो फ्रस्ट्रेशन, अब एक सिंपल वे में देखा जाए तो अगर किसी साधारण आदमी को अकेले में रहने दिया जाए तो वो उससे ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको दूसरे से बात नहीं करने को नहीं मिलता है, दूसरे से मिलने को नहीं मिलता है, तो वो उस परिस्थिति को नहीं झेल पाता है और जिसके वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन जो लोग किताबों से जुड़े हुए हैं वो अकेले की लाइफ जो है आराम से जी सकते हैं और वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर उसमें हम मोबाइल फ़ोन या और भी इंस्ट्रूमेंट या फ्रेंडशिप या सारे चीज़ अगर लेते हैं तो हमारे जो भी मीन्स हैं, जो भी हम डेवलप करना चाहते हैं, उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा होता है। क्योंकि आप 10 तरह का दिमाग लेते हैं तो 10 तरह का दिमाग लेने में नुकसान यही होता है कि 10 लोगों का जो आइडिया है आपके दिमाग में घूमते रहता है, और जब 10 लोगों का आइडिया आपके दिमाग में घूमते रहेगा तो कुछ आइडिया जो होगा नेगेटिव होगा, कुछ जो होगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव तो आपको फ़ायदा करेगा, लेकिन नेगेटिव जो आइडिया होगा वो काफ़ी आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अकेले में रहें, या पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या कोई और इनोवेटिव माइंड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप अपने आप से रिमाइंड करें, बाहरी चीज़ों से अफेक्टेड ना हो। क्योंकि बाहरी अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है, ये एक तरह का ह्यूमन पोल्यूशन होता है। जैसे बहुत सारे लोगों का आइडिया सुन के वो दिमाग जो होता है पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए ये आइडिया अगर हम पुराने में जाते हैं, जैसे ऋषि मुनि लोग होते थे, तो वो उनको कुछ डेवलप करना होता या किसी विज्ञान पे काम करना होता था तो वो जंगलों में चले जाते थे। जंगलों में जाने से उनको फ़ायदा क्या होता था, एक तो आदमी से जो कॉमन लोग होते हैं उनसे भेंट नहीं होता है। दूसरी चीज़ें ये होती है कि उनको शुद्ध इन्वायरमेंट मिलता है, और शुद्ध इन्वायरमेंट मिलने के वजह से उनका दिमाग जो होता है वो शार्पली चलता है। अगर हम देखें कि अगर हमें पढ़ाई करना है तो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, पढ़ाई करना है तो हमारे माइंड में क्या है, सबसे ज़्यादा हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जिससे क्या होगा, जितना बॉडी प्योर होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या है, किताब में मन लगेगा और अच्छी तरह से हम पढ़ाई करेंगे। अगर हम कोई आविष्कार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या है, वो सोसाइटी से दूर रह के ही हमको कुछ करना पड़ता है। क्योंकि सोसाइटी जो कुछ भी काम करना अगर आप चाहते हैं तो उसमें क्या है, डिस्टरबेंस पैदा करते रहते हैं, और जिसके वजह से हमारा काफ़ी नुकसान होता है और बहुत सारे लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन आपका इंटेंशन जो होता है वो सबसे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे विचार करते हैं, किस चीज़ को करना चाहते हैं, और जिस चीज़ को करना चाहते हैं उसमें अगर आप लग जाते हैं तो आपका मीन्स जो है वो पूरा हो जाता है। ये आज की तारीख में क्या है, सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है, लोग अकेले रहते हैं और रहने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रह नहीं पाते। क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कोई या तो दोस्त या तो फ्रेंड या तो मोबाइल फ़ोन, इसके वजह से उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है और उनका मीन्स जो होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर अकेले हमें रहना है इंडिविजुअली, अगर देखेंगे हम जितने महान लोग पैदा हुए हैं वो क्या है, उनके लिए दुनिया के लिए क्या होता है, जेल होता है, वो नुकसानदायक होता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा है विनोबा भावे के बारे में, उन्होंने जेल में रह के ही क्या किया, बहुत सारे कॉन्सेस किए, बहुत सारे वो इमेजिनेट किए, और क्या हुआ, देश पे वो अच्छा काम किया। आप यही सोचें ना कि अगर पुराने ज़माने में इंडिपेंडेंट के समय हम बहुत सारे जो महान लोग थे उनको जेल में डाला गया, और जेल में डालने के बावजूद भी वो उस जेल के एकांकी जीवन से रिस्ट्रिक्ट नहीं हुए और काफ़ी अच्छा काम किए देश के लिए, और देश के फ्रीडम फाइट में काफ़ी उनका योगदान रहा। तो उस तरह से हमको विचार लेके चलना चाहिए। अगर उस तरह से हम विचार लेके चलते हैं तो क्या होता है, आगे हमारा जो
सिस्टम है वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छा होते जाएगा। और अगर दूसरे तौर पे हम देखेंगे तो क्या पाएंगे, जितना ज़्यादा हम अच्छे लोगों से जुड़ते हैं उतना हमको अच्छे विचार मिलते हैं, और जितने लोगों ख़राब लोगों से मिलेंगे तो वो डिस्टरबेंस पैदा होता है। और क्या होता है, अगर हम अकेले रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे लोगों का एक्सपीरियंस को लेना चाहिए, उनके अनुभव को लेना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, और सीखने की अपनी जो प्रवृत्ति है उसको डेवलप करना चाहिए। थैंक यू।